Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Let's start cell practice 8G. 8G का ये वाली वीडियो बी पार्ट है. ए पार्ट में मैंने क्वेश्चन 1 to 10 कराया है. अगर आपका वो नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी उस वीडियो में डाल दूँगी. वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन 1 to 10 कर सकते हो. इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 11 to 20 मैं आपको करवाऊँगी. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 11. When a plot is sold for 18,700, ओनर लॉसेस, ओनर को कितना लॉस होता है 15% का. एक प्लॉट को जब 18,700 में बेचा जाता है तो उसका जो ओनर है उसको 15% का लॉस होता है. एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%. वो अब हमें क्या बताना है कि उस प्लॉट को कितने रुपीज़ में बेचना है कि उस ओनर को 15% का बेनिफिट हो. गिवन क्या है SP रुपीज़ 18,700. CP हमें पता नहीं है तो CP हम पता करेंगे. और ओनर को अगर इतने रुपीज़ में बेचता था तो ओनर को लॉस कितना है 15% का. CP निकालने का रूल वैसे तो मैंने आपको कराया नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बताया था कि आप SP वाले रूल से ही CP भी निकाल सकते हो. क्या है SP का मतलब रूल 100 में जितना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड और लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP. SP गिवन है तो हम SP की जगह पे SP रख देते हैं 18,700. ओके, यहाँ पे क्या आ गया 100 में से 15 माइनस करने 100 माइनस 15 अपॉन 100. CP हमें पता नहीं है, यहाँ CP का CP रख देते हैं. CP हमें पता नहीं है, वो ऐसे ही रख दिया. अभी क्या करेंगे 18,700 जो है वो यहाँ पे रहने देते हैं. अभी 100 में से 15 माइनस कर लेते हैं तो क्या आया 85 अपॉन 100 कर दिया CP का CP. अब हम इसको ले जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड. 18,700 इसको ले जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड. जो ये हमारा 85 अपॉन 100 है इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 100 जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 85 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा. ये हमारा CP आ जाएगा. क्रॉस कट करते हैं, चलो क्रॉस कट करते हैं इसको. 5 की टेबल से कर लेते हैं पहले. 5 1 जा 3 बचा 5 7 जा. यहाँ पे कितना आएगा 5 2 जा 0. अब 17 से देखो ये सीधा कट रहा है. 17 1 जा 17 1 जा 1 बचा और 1 और 7 17 17 1 जा 11 2 0 की 2 0. ठीक है. अभी 1100 को मल्टीप्लाई करना है 20 से तो हमारा CP आ जाएगा. सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करना है ना. $22,000 आ जाएगा हमारा CP. ये हमारा CP आ गया ना. हम उस प्लॉट को 15% के प्रॉफिट से बेचना है, 15% का प्रॉफिट करना है तो हमें SP निकालना होगा. SP क्या होता है 100 जितना हमारा प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो प्रॉफिट परसेंट को. वही वाला रूल याद है ना, अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP. क्या हो गया 100 में प्रॉफिट 15 था. एक सेकेंड चलो करके देखते हैं. 100 प्लस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 22,000. ये हमारा SP है. SP इक्वल टू कितना आ गया फिर
100 में 15 ऐड करो, 115, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 22,000, क्रॉस कट करते हैं, 20 से 20 जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, SP आ जाएगा हमारा, जब 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो हमारा SP आएगा 25 रुपीज़ 25,300। टू गेन 15% profit, the plot must be sold for कितने रुपीज़ में बिकना चाहिए, 25,300। तभी ओनर को 15% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन 12, बाई सेलिंग अ स्मॉल प्लॉट फॉर ₹18,000 आई गेन 25%। अगर एक छोटे प्लॉट को 80,000 में बेचता हूँ मैं, तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा, गेन करता हूँ मैं। व्हाट परसेंट आई विल लूज़ इफ़ आई सेल इट फॉर 56,000। अगर मैं इसको 56,000 में बेचता हूँ तो मुझे कितना लॉस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था SP ऑफ द प्लॉट कितना था, ₹80,000। अगर 80,000 पर बेचते तो प्रॉफिट कितना होता, 25%। लेट्स फाइंड आउट द CP ऑफ द प्लॉट। SP वाला रूल हमें पता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। मैंने ये लिख दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो अब आगे करते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, 25 अपॉन 100। CP हमें पता नहीं है, CP यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे SP हमें पता था, तो SP कितना था, ₹80,000। ये 80,000 मैंने इधर रख दिया, ₹80,000 इक्वल टू 100 में 25 ऐड किया तो 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। अब इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 80,000 था, 80,000 इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, ये 100 डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 125 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा CP। अभी इसको क्रॉस कट कर लेते हैं 5 की टेबल से। 5 2 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 5, 5 जा 5 4 जा, और 5 5 जा। अभी इसको काटो, 5 1 जा 6। अब 16,000 को करो मल्टीप्लाई 4 से तो हमारा CP आ जाएगा। CP इक्वल टू क्या है हमारा, CP इक्वल टू ₹64,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट कितना आ गया था, 64,000 हमारा था कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में दिया है इफ़ आई सेल इट फॉर ₹56,000, अगर उसी प्लॉट को मैं 56,000 में बेचती हूँ, देन आई लूज, तो मेरा कितना लॉस होता है। क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा लॉस कितना हुआ। 64,000 में से माइनस करनी है 56,000, तो मेरे पास आएंगे 8,000। कितना है, 8,000 रुपीज़ का लॉस होगा। और परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस जितना हुआ अपॉन CP, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, लॉस्ट परसेंटेज फाइंड आउट करना था। लॉस कितना है,
8,000 रुपीज़ का कितने पे है? 64,000 रुपीज़ पे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से, और बाद में परसेंटेज लगा देना है। 0 से 0 काट दो, 8 की टेबल से 8 1 जा 8 8 जा, 2 की टेबल से काटो 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 की टेबल से फिर कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया? 25/2%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सेम भी हम आंसर लिख सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 13 देखो, अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर 1,35,000। एक मैन उस कार को 1,35,000 रुपीज़ में परचेज करता है एंड स्पेंड 25,000 ऑन रिपेयर्स, और उसको ठीक करवाने में 25,000 वो लगा देता है। एट व्हाट प्राइस वाज द कार सोल्ड इफ़ ही सफ़र्ड 10% लॉस ऑन इट। हमें बताना है कि उसने कितने रुपए में वो कार बेची अगर उसको 10% का लॉस हुआ है। अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर, कितने रुपीज़ में परचेज की थी उसने? 1,35,000 रुपीज़ में। फिर उसने खर्च कितना किया उस पे, उसकी रिपेयरिंग पे? ₹25,000 उसने उस पे रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया। ठीक है, अब तो सीपी क्या हो गया? सो द सीपी ऑफ कार का सीपी कितना हो गया? जो 1,35,000 में ऐड कर देना है जो उसने रिपेयरिंग में खर्च किया ना उसने भाई रिपेयरिंग में भी, तो हमारे पास आ जाएगा 1,60,000। हमारे पास टोटल सीपी आ गया। अब हमें दिया हुआ है लॉस दिया है 10%। तो अब आगे हमें निकालना है सीपी का रोल आपको याद ही होगा, सॉरी एसपी निकालना है। एसपी का रूल क्या है? एसपी इक्वल टू 100, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। एसपी हमें पता नहीं है, निकालना है 100 प्लस 10% का लॉस हुआ ना, मल्टीप्लाई 1,60,000। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? 90/100 मल्टीप्लाई 1,60,000। 20 से 20 कट गई। अभी 90 को मल्टीप्लाई कर लो 1,600 से, तो हमारे पास आएगा 1,44,000। क्वेश्चन 14 देखो, सुधीर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग 26 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ 50 फॉर 5 एप्पल। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। 60 एप्पल को बेचता है 20% के प्रॉफिट से, और रेट क्या है? 5 एप्पल के लिए 42 रुपीज़ 50 वो लेता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट विच द एप्पल और बोथ। तो हमें टोटल कॉस्ट ये पता करनी कि कितने रुपीज़ में उसने एप्पल खरीदे थे। क्वेश्चन में गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स। 5 एप्पल्स का रेट बता रखा था ना हमें, इस कितना था? ₹42.50। अब यूनिटरी मेथड हमें यूज़ करना है। हमें 5 एप्पल का पता है, तो अब हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। 1 एप्पल का निकाल सकते हैं ना हम। इस कैसे? ये 42.50 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, और निकालना टोटल कितने का निकालना है? 60 का। ऐसे ही हम 60 का निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स।
42.50 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5 की टेबल से काटो, 5 की टेबल से ही काट देते हैं। 5 1 जा 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 60 24 30। हमारे पास आ गया कितना, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 60 एप्पल्स का 510 रुपीज़। आगे करेंगे हम, SP of 60 apples is ₹510। अब हमें दिया क्या था, उसको सुधीर को प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट परसेंट दिया था, प्रॉफिट परसेंट है 20%। हमें CP निकालना है, SP वाले रूल से ही निकाल लेते हैं। SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। SP कितना था, 510 आया था, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20 अपॉन 100। CP हमें पता नहीं है। यहाँ हो गया 120 अपॉन 100। इसको ले जाते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड। जो 100 डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 120 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो गया। ऐसे हमारा CP निकल आएगा। क्रॉस कट करो, 0 से 0 काट देती हूँ, 0 से 0 काट दी। 5 की टेबल से 5 2 जा 5, सॉरी 5 की टेबल से नहीं, 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 6 जा। अभी ये 6 की टेबल से काटो, सीधा कटता है। 6 8 जा 8 48 बचा 3, 6 5 जा। अब 85 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो आएगा हमारा CP इक्वल टू ₹425। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 15 देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। 16 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। फाइंड द लॉस एंड गेन परसेंट। अब हमें पता करना है कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है और वो कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, हम मान के चलते हैं, लेट द CP ऑफ 1 पेन 1 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, देन द CP ऑफ 16 पेन 16 रुपीज़ हो गया, और द CP ऑफ 12 पेन कितना हुआ 12 रुपीज़ हो गया। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 12 पेन का SP जो है वो 16 पेन के CP के बराबर है। क्या है, SP ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू CP ऑफ 16 पेन्स। 16 पेन्स का CP कितना था 16 रुपीज़। तो हमें CP ऑफ 12 पेन मिल गया। देखो हमें मिल क्या 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 है, हमें मिल गया है 12 पेन का CP तो 12 रुपीज़ है, और SP है 16 रुपीज़। 12 और 16 मतलब उसने 12 रुपये के ख़रीदा, 16 का बेचा, तो उसको क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू SP में से माइनस करना है CP। SP है हमारा 16 और CP है 12, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 4 रुपीज़ का। अब निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, और उसको
बाद में लगा दो परसेंटेज का साइन। 4/12 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज काटते 4 1 जा 4 3 जा 100/3% हमारा आ गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 देखो, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। अगर किसी चीज़ का सेलिंग 4 चीज़ों का सेलिंग प्राइस इक्वल है 5 चीज़ों के कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज उसका बताना है। लेट द सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं एक आर्टिकल का ₹1 है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल का कितना हो गया ₹4 हो गया, और 5 आर्टिकल का ₹5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो सेलिंग प्राइस है 4 आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इक्वल टू किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 5 आर्टिकल्स का, और 5 नहीं लिखा मैंने, 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स के बराबर है। तो कितना है 5 आर्टिकल्स का, ₹5। 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हमें मिल गया, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ ₹4, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया ₹5। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है, प्रॉफिट हो गया SP माइनस CP, ₹5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू ₹1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का हो गया अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो प्रॉफिट है हमारा ₹1 का। कितने पे हो, कितने चीज़ पे है ये, 4 आर्टिकल्स पे है, तो 4 नीचे हमने लिख दिया, ₹4 मल्टीप्लाई 100, और इसके बाद परसेंटेज का साइन लगा दिया। 4 की टेबल से सीधा कट हो रहा है 25 पे, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसको 4 जो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो कितने का फ़ायदा होता है 25% का। क्वेश्चन 17 देखो, अ फ्रूट सेलर बाइज 700 ऑरेंजेस, 700 ऑरेंजेस खरीदी उसने, एट द रेट क्या है ₹500 फॉर 100 ऑरेंजेस। तो पहले 100 ऑरेंज का रेट दिया हुआ है, उससे हमें 700 ऑरेंज का निकालना है। उसके बाद भी क्वेश्चन और बड़ा हो रहा है, एंड अनदर वेराइटी, और उसने एक अनदर वेराइटी भी खरीदी थी ऑरेंजेस की, उसके अनदर वेराइटी में उसने 500 ऑरेंजेस खरीदी हैं, उसका रेट अलग है। उसका रेट क्या है ₹700 फॉर 100 ऑरेंजेस। ₹700 कितने 10 ऑरेंज के लिए दिए उसने, और उस दोनों को मिला दिया उसने, मतलब 700 और 500, 1200 ऑरेंज को उसने बेचा किस रेट पे, एट ₹84 पर दर्जन, उसको 84 रुपीज़ पर दर्जन के रेट से बेचा। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, समझने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो के एक बार रिपीट करके देखना, मैं स्पीड में ही करवाती हूँ आपको। फ्रूट सेलर बाइज कितना खरीदा उसने 700 ऑरेंज। पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है, ये हम क्वेश्चन का पार्ट 1 है ये, ठीक है। CP ऑफ 100 ऑरेंज कितना था
ऑरेंजेस कितना है, दिया हुआ था ₹500। ठीक है, अभी CP ऑफ 1 ऑरेंज का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 500 अपॉन 100। अब हम 700 का CP निकालेंगे। क्या आया, 500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 700। ठीक है, क्रॉस कट कर लेते हैं। 3500 रुपीज़ आ गया। ये पार्ट 1 है। ठीक है, अभी पार्ट 2 भी हम करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, उसने अनदर वैराइटीज़ और ख़रीदी थी। ही बाइज अनदर वैरायटी ऑफ ऑरेंजेस की कितनी वैराइटीज़ ख़रीदी थी उसने, टोटल उसने दूसरी वैरायटी के 500 ऑरेंज उसने ख़रीदे थे। ठीक है, और उसमें दिया हुआ था CP ऑफ 100 ऑरेंजेस था रुपीज़, कितना था एक्चुअल में मैं देख लेती हूँ, 700 रुपीज़ था। ठीक है, 100 ऑरेंजेस का। दैन CP ऑफ 1 ऑरेंज का कितना हो गया, 700 अपॉन 100। एंड CP ऑफ 500 का निकालना है ना, 500 ऑरेंजेस कितना आ गया, 700 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 500। क्रॉस कट करो, 0 से 0 काटती, 3500 आ गया हमारा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी टोटल ऑरेंज निकालते हैं। टोटल ऑरेंजेस कितनी हो गई उसके पास, टोटल ऑरेंजेस कितनी थी, पहले 700 ली थी और दूसरी ली थी 500, मतलब 1200 ऑरेंज आ गई हमारे पास। अब क्या निकालेंगे हम, अब लिखेंगे सो द CP वेट अ मिनट, so the CP of 1200 oranges, 1200 oranges का CP कितना हो गया, 3500 पहले पार्ट में आया था, दूसरे पार्ट में भी 500 आया था, दोनों को ऐड कर लेंगे, 7000 रुपीज़। उसने टोटल 7000 रुपीज़ के ऑरेंज ख़रीदे। और कितने ऑरेंज ख़रीदे थे, 1200 ऑरेंज उसने ख़रीदे थे। इतना हमें पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज क्या था, 1 दर्जन का दिया था ना। इफ़ द SP ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू कितना था, ₹84 था ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज का कितना हो गया भाई, 84 अपॉन 12। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1200 ऑरेंजेस, क्योंकि टोटल तो 1200 हो गई थी, उनका कितना हो गया, 84 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1200, 100 पे गया, 84 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 8400 हमारा आ गया। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो उसको हुआ क्या, उसको बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो 7000 की लाया था और उसने बेच दी 8400 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP में से माइनस कर दो CP। टोटल SP कितना था हमारा, आया हमारा 8400 और टोटल CP कितना था 7000 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1400 रुपीज़। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट ऊपर
नीचे क्या रखते हैं CP और मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के बाद परसेंटेज। प्रॉफिट कितना हुआ 1400 का, कितने रुपीज़ पे हुआ, टोटल कितने की ऑरेंज खरीदी थी उसने 7000 की, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का साइन, 20 से 20 कट गई, 10 से 10 कट गई, 7 1 जा 7 2 जा 0, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो इस वीडियो को रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को, तो और आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है ये क्वेश्चन, अगेन आपको समझने की कोशिश करना है इसको। सम आर्टिकल्स आर बोट एट 64 रुपीज़ 5 and sold at 5 4 रुपीज़ 6, फाइंड द गेन परसेंट। कोई आर्टिकल है 6, अगर उनको ख़रीदते हैं तो वो 5 रुपए के आते हैं और उनको बेचा जाता है 5 को 6 रुपए में, तो हमें गेन परसेंट उनका फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है ₹5। यूनिटरी मेथड का यूज़ करके अब हम निकालेंगे। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो गई 5/6, ये हो गई। अब आगे दिया है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स की, 5 का दिया 5 आर्टिकल्स इज 6, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6/5। अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, यही होता है प्रॉफिट का रूल हमारा। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 6/5 और कॉस्ट प्राइस है 5/6। अब इनको माइनस कर लेते हैं, आपको माइनस करना तो आता ही है। पहले क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 6 इज 30, 5 6 जा 30 होता है, तो फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया। 6 5 जा 30 होता है, तो 25 को नहीं सॉरी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आया हमारे पास। माइनस करने के बाद क्या आया 11/30, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, डिनोमिनेटर में CP मल्टीप्लाई 100 से करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अभी प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट जो आया था 11/30 आया, हमारा प्रॉफिट है 11/30। और CP क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था 5/6 था, वो हमने नीचे रख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अभी एक बात याद करो कि डिनोमिनेटर को हम ऊपर ला सकते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका क्या रखते हैं हम, रेसिप्रोकल रखते हैं। तो 6/5 हो गया, मल्टीप्लाई 100, बाद में परसेंटेज का साइन, क्रॉस कट करो, 0 से 0 कट गई, 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 11 2 जा 22 और 22 2 जा 44% हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 19 देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 15%। कोई आर्टिकल है जिसको 15% के गेन के साथ, प्रॉफिट के साथ बेच दिया जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹27 मोर, अगर उसी को हम 27 रुपीज़ में ज़्यादा में बेचे, द प्रॉफिट वुड बी 20%, तो प्रॉफिट 20% हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें क्या है,
एंड आर्टिकल्स इज सोल्ड एट गेन ऑफ, कितने की गेन पे बिकता है, 15% के पे। इफ ₹27 मोर एडेड देन द प्रॉफिट वुड बी 20%। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट 20% माइनस 15%, दैट इज इक्वल टू 5%। अगर 27 रुपीज़ ऐड किए जाते तो 5% का क्या होता है, प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। मीन्स 5% ऑफ सी पी इज मीन्स 5% ऑफ सी पी इक्वल टू कितना हो गया, ₹27 हो गया ना। अगर 27 इंक्रीज होते हैं तो वो कितना परसेंट इंक्रीज होता है सीपी का, 5%। ऐसे ही हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी क्या हो गया, 5% का मतलब 5/100 होता है ना। तो सीपी हमारा क्या हो गया, सीपी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5/100, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27, 100 जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई, 5 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा। ये सारा आएगा किस में, रुपीज़ में। 5 1 जा 5 2 जा 0, सी पी कितना आ गया, 27 को मल्टीप्लाई करो 20 से तो 540 सी पी आ गया हमारा। क्वेश्चन 20 करते हैं। अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। एक डीलर है जो 2 तरह के सामान बेचता है फॉर 10,000 ईच। हर के लिए वो 10,000 रुपये लेता है। 2 सामान है तो मतलब दोनों के लिए 10,000 अलग अलग वो लेता है। ऑन वन ऑफ देम, एक पे तो वो 20% का लॉस करता है एंड दूसरे पे 20% का गेन करता है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन इंटायर ट्रांजेक्शन। जितने भी उसको रुपए मिले उस पे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें बताना है। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है ₹10,000 ईच। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, एस पी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गुड्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10,000, तो कितना हो गया 20,000 हमारा टोटल एसपी है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ मैं कर देती हूँ, पार्ट 1 और यहाँ पार्ट 2 हम सोल्व करते हैं। ठीक है, एसपी दोनों का कितना है, 10,000 है, यहाँ भी एसपी 10,000 है। एक कंडीशन में तो हो रहा है उसको 20% का लॉस हो रहा है। लॉस कितना है 20% का, और दूसरे में उसको हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कितना है 20%। ठीक है, अभी हम सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे, वही एसपी वाला फॉर्मूला लगा के मैं सीपी निकालूंगी। एसपी इक्वल टू 100, यहाँ लॉस है तो -20/100 मल्टीप्लाई सीपी। यहाँ क्या है, एसपी इक्वल टू 100, यहाँ प्रॉफिट है तो ऐड 20 हो गया अपॉन 100 और सीपी। ठीक है, यहाँ एसपी की जगह पे लिख दिया 10,000 रख दिया मैंने। एक सेकेंड, स्पेस नहीं है।
SP की जगह पे 10,000 रख दिया, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आया, दैट इज़ इक्वल टू 80/100, यहाँ पे मल्टीप्लाई CP। और इस वाली साइड क्या है, इस वाली साइड भी 10,000 है SP तो, बट यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे तो 120/100 आया, ये CP है। ठीक है, चलो CP निकाल वो, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। 10,000 यहाँ क्या आ गया, 100 मल्टीप्लाई अपॉन 80, यहाँ क्या आ गया, दैट इज़ इक्वल टू CP। 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, दैट इज़ इक्वल टू CP। ये दोनों ही CP हैं। अच्छा, काट लेते हैं जहाँ तक कटता है, 0 से 0 काटी, 2 5 जा, 2 4 जा, 4 की टेबल से सीधा काट देते हैं, 4 2 जा, 4 5 जा, 0 0। ठीक है, 2500 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो क्या आएगा, CP आ गया, इस वाली साइड हमारे पास आ गया 12,500। अब इधर वाली साइड का सोल्व करती हूँ, काटो जहाँ तक, 0 से 0 काटी, 2 5 जा 10, 2 6 जा, 2 की टेबल से काटो, 2 3 जा, 2 5 जा, 0 0 0। 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 25,000 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8,333 डेसिमल 3 आता रहेगा, उसको चाहे छोड़ भी देते हैं, मेन इतना ही आता है हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम टोटल CP निकालेंगे। टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP कितना हो गया, ऑफ 2 टाइप्स ऑफ, क्या था, 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, कितना आ गया भाई, 12,500 प्लस 8,333 को ऐड कर लेते हैं, डेसिमल के बाद का हम छोड़ देते हैं, कितना आया, 20,833 आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा CP। अब देखो SP कितना था हमारा, 20,000, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ ना, क्योंकि CP ज़्यादा है। तो अब लिखेंगे लॉस, लॉस कितना हुआ, CP माइनस SP। CP क्या है, 20,833 और SP क्या था, 20,000, तो लॉस कितना हुआ, 833 रुपीज़ का। अभी क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस का कैसे आएगा, जो जितना लॉस हुआ वो ऊपर, नीचे हमारा CP मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंटेज निकालेंगे ऐसे ही। लॉस कितना है, 833 रुपीज़ का है, कितने रुपए पे है, 20,000 रुपीज़ पे है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 833/200%। अब 833 को जब डिवाइड करेंगे 200 से तो हमारा आंसर आएगा
4.16%। इसको हम बुक में आपका आंसर 4% है, दोनों ही हमारे करेक्ट है। क्योंकि देखो यहाँ 1% है ना, इसलिए इसको हटा दिया जाता है, इसको हम 4% भी लिख सकते हैं। आपकी 8G एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्रेस लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जल्दी ही मैं आप लोगों की एक्सरसाइज 8H और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज रही है वो अपलोड कर दूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।